बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज हम एक नहायत अहम सवाल पर बात करेंगे। क्या दुनिया का मजा लेना जायज है अगर नीयत आखिरत की हो? दुनिया की हकीकत। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, दुनिया की जिंदगी महज खेल और तमाशा है और आखिरत का घर ही असल जिंदगी है। सूरह अंकबूत। यानी ये दुनिया असल नहीं बल्कि एक इम्तिहान है। लेकिन क्या इम्तिहान में सहूलत लेना मना है? नहीं। इस्लाम हमें दुनिया से भागने का नहीं बल्कि इसे दुरुस्त नीयत से इस्तेमाल करने का हुक्म देता है। नीयत की अहमियत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। अगर आप दुनिया का मजा इस नीयत से लेते हैं कि अल्लाह ने आपको नेमतें दी हैं, आप शुक्र अदा करते हैं और इन चीजों से इबादत में कुव्वत हासिल करते हैं, तो ये दुनिया का मजा भी इबादत बन जाता है। मिसाल के तौर पर आप अच्छा लिबास पहनते हैं, अगर नीयत फख्र की नहीं बल्कि शिक्र की है तो ये नेकी है। आप अच्छा खाना खाते हैं, अगर नीयत इबादत में ताकत हासिल करने की है तो ये भी सवाब है। आप सफर करते हैं, आराम करते हैं, मुस्कुराते हैं, अगर दिल में नियत है कि अल्लाह ने मुझे सुकून दिया ताकि मैं इसकी इबादत बेहतर कर सकूं, तो हर लम्हा इबादत में शुमार होगा। खतरा वहां है जहां दुनिया असल मकसद बन जाए, जब दिल दुनिया से लग जाए, जब इबादत छोड़ दी जाए, जब नामतों पर गुरूर आ जाए, तब यही दुनिया इंसान को गाफिल और हलाक कर देती है। इस्लाम दुनिया से नफरत नहीं सिखाता बल्कि नियत और तवाज़ुन सिखाता है। दुनिया में रहो मगर दिल आखिरत के लिए धड़के, माल कमाओ मगर अल्लाह के रास्ते में दो, खुशियां मनाओ मगर अल्लाह को याद रखो। याद रखें, दुनिया का मजा लेना जायज है अगर वो मजा अल्लाह की रजा के लिए हो। ऐसा इंसान दुनिया में जीता है मगर आखिरत में कामयाब होता है। अल्लाहुम इजालना मिनहम। अल्लाह हमें नेक नियत के साथ दुनिया में जीने और आखिरत में कामयाबी पाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।